and I'll upload it later. आ जाइए भाई, अब हम लोग करने वाले हैं अपना क्लोज टेस्ट। बहुत ही आसान सा क्लोज टेस्ट है, मुझे लगता है कि आप लोग इसे पढ़ेंगे तो खुद ही कर लेंगे। फिलहाल मैं भी पढ़ ही देता हूँ, आंसर करते रहिए। वी नेचुरली सीक द कंपनी ऑफ दोज, नेचुरली मतलब प्राकृतिक रूप से, सीक हम खोजते हैं, द कंपनी ऑफ दोज ऐसे लोगों की कंपनी मतलब जमावड़ा, ग्रुप, ऐसे लोगों का ढूंढते हैं, हुज आर द सेम एज आवर ओन, जिनका होता है बिल्कुल हमारे जैसा। जिनका होता है बिल्कुल हमारे जैसा क्या? अपैथी वर्ड पहले भी रिपीट हुआ है। अपैथी का मतलब होता है हैविंग नो फीलिंग्स। अपैथी, एंटीपैथी, सिंपैथी, एम्पैथी सब हो गया है। ये इंस्टीट्यूट और ऑर्गेनाइजेशन, क्या हम जनरली लोग ऐसे ही लोगों की कंपनी पसंद करते हैं क्या? जिनका इंस्टीट्यूट हमारे जैसा होता है, जिनका ऑर्गेनाइजेशन हमारे जैसा होता है, जिनकी नो फीलिंग हमारे जैसी होती है, या जिनका स्वाद, तो भाई इसका मतलब स्वाद वैसे नहीं है, टेस्ट का मतलब इंटरेस्ट भी होता है। इंटरेस्ट को थोड़ा हटाते हैं और बेहतर लिखते हैं इसको। देखिए, ये टेस्ट का मतलब चॉइसेस भी होते हैं। चॉइसेस मतलब जनरली कोई भी इंसान जो है वैसे ही लोगों को पसंद करते हैं जिनके हैबिट्स, जिनके चॉइसेस आपसे मिलते जुलते हैं। तो बन गया भाई आपका ऑप्शन नंबर 3, ये प्रैक्टिकली सही भी है। अब यहाँ पे दिया गया है कि फूल्स डू नॉट लाइक द, जो लल्लू होते हैं वो पसंद नहीं करते हैं। क्या नहीं पसंद करते हैं? एंटागोनिस्ट वर्ड का मतलब होता है अपोनेंट। जो बेवकूफ होते हैं, बेवकूफ, बेवकूफ समझते हैं ना आप लोग? अपोनेंट, कंपनी, सीरियस, कल्चर, बाकी मीनिंग जान ही रहे होंगे आप लोग। तो जो बेवकूफ होते हैं, मूर्ख होते हैं, डू नॉट लाइक द कंपनी ऑफ वाइज मैन, तो जो बेवकूफ होते हैं वो बुद्धिमानों की कंपनी को नहीं पसंद करते हैं। तो ऑप्शन नंबर 3 देखिए, 22वें का तीसरा आंसर भी कर दिया। आगे और क्या लिखा गया? एंड वाइज मैन अवॉइड फूल्स, और जो बुद्धिमान आते हैं वो बेवकूफों को अवॉइड करते हैं। सीरियस माइंडेड पीपल, जो सीरियस माइंडेड लोग होते हैं, जो थोड़े सिंसियर टाइप के लोग होते हैं, डू नॉट फाइंड मच इन कॉमन, मतलब कुछ लोग थोड़े सीरियस टाइप के लोग होते हैं, जैसे कि आप लोग हैं, अच्छे लोग हैं, मच बहुत ज़्यादा नहीं पाते, इन कॉमन विद, फॉक मतलब होता है दोस्त, ग्रुप, ग्रुप ऑफ पीपल। तो जो सीरियस माइंडेड लोग हैं वो बहुत ज़्यादा कॉमन किसके साथ नहीं पाते हैं। ये ग्रेव का मतलब होता है वेरी सीरियस, कब्र भी होता है इसका मतलब। ये सोलेम का मतलब भी क्या होता है? सीरियस ही होता है। ये इसका मतलब होता है सिली। सिली का मतलब क्या निकल गया? नॉट सीरियस। थॉटफुल का मतलब फुल ऑफ थॉट्स, यानी जो लोग सीरियस माइंडेड लोग हैं, जो थोड़े सिंसियरिटी से काम करना चाहते हैं, वो लल्लुओं को पसंद नहीं करते। जैसे फ्रीवलेस हो गया, बेवकूफ टाइप के जो लोग होते हैं, बिना मतलब के, किसी मतलब का काम नहीं करते हैं, बैठ के कुछ भी बकवास शुरू कर दिए, वो। एंड वाइसे वर्सा, ये वाइसे वर्सा का मतलब है कि इसका उल्टा होता है। और जो इस टाइप के लोग हैं, बेहुदा टाइप के लोग होते हैं, उनको सीरियस टाइप के लोग पसंद नहीं आते हैं, है ना? सिली, सही बात है। आगे आइए, यहाँ आ जाइए। सिनर्स, सिनर्स मतलब पापी। पापी समझते हैं आप लोग? जो पाप हो, मतलब जो पाप करता हो। सिनर्स फील्स अनकंफर्टेबल, और जो पापी लोग होते हैं उनको तो बिल्कुल अनकंफर्टेबल हो जाते हैं। तो अगर पापी टाइप का आदमी है तो जो कैसा आदमी पसंद नहीं आएगा? जो अच्छा आदमी हो। अभी देखिए, कॉमनर्स का मतलब होता है ऑर्डिनरी पीपल। ऑर्डिनरी पीपल यही होता है कॉमनर्स, कॉमन लोग। ये नेव का मतलब क्या होता है आपका? डिसऑनेस्ट पीपल। डिसऑनेस्ट पीपल। राउडी का मतलब क्या होता है? राउडी है, राउडी, वायलेंट पीपल, वायलेंट पीपल, PEOPLE। सेंट मतलब संत लोग। तो जाहिर बात, सिनर से जो पापी है वो संत लोगों की कंपनी उसको पसंद नहीं आएगी। एंड डू नॉट सीक देयर कंपनी, और चाहेंगे भी नहीं कि वो लोग उनके साथ बैठे, क्योंकि ज्ञान की बातें करेंगे, ज्ञान की बातें उनकी खोपड़ी में जाएंगी नहीं। वी कैन, इसीलिए हम लोग, देयर फोर एज अ रूल वी कैन जज, मतलब ये सारी बातों को देख करके इतनी बात तो समझ में आ गई कि जो लल्लू है उसको लल्लू पसंद आएगा, जो दिमाग वाला बंदा है उसको दिमाग वाला पसंद आएगा, जो संत है उसको संत पसंद आएगा, पापी को पापी पसंद आएगा, अच्छे लोग पसंद नहीं। मतलब जिस टाइप का दूसरा वाला आदमी नहीं है उस टाइप वाला आदमी उसको पसंद नहीं आएगा। तो यहाँ पे एज ए रिजल्ट बोल दिया गया, इसीलिए हम लोग जज कर सकते हैं अमेंस, एयरलूम एंड लेगेसी। ये दोनों का मतलब क्या होता है आपका? जो इनहेरिटेंस होता है, इनहेरिटेंस,
इनहेरिटेंस की स्पेलिंग मिस स्पेल्ड में आ सकती है, एक ही जगह ई लगा करके। फ्यूचरिटी मतलब ये वाई होगा अगर सिंगुलर फॉर्म में देखा जाए तो, इसका मतलब होगा फ्यूचर टाइम। कैरेक्टर, कैरेक्टर का मतलब क्या हो जाएगा, मोरल बिहेवियर, यानी कि अगर हम चाहें तो किसी इंसान के कैरेक्टर को जज कर सकते हैं द कंपनी ही कीप्स, किस तरह के लोगों का जो ग्रुप है उसके साथ वो रह रहा है, क्योंकि जनरली इंसान उसी के साथ रहना पसंद करता है जैसे कि हैबिट्स वगैरह उसके खुद के हों, है ना। तो इससे ये ऐसा है पैसेज के अकॉर्डिंग बोला गया है। तो एक नॉलेजेबल पैसेज है, बहुत कठिन तो नहीं था, आसान ही था। हो सकता है कि आपको इनके मीनिंग्स ना पता हो, लेकिन पढ़ के ही समझ में आ रहा था कि वही वाला बनेगा। अब जरा बताइए, अरे शुक्ला जी का 25 में 25 सही है, बहुत सही, वेरी गुड। चलिए, ये आपका 31 सेट्स में से 2 सेट्स ऐसे निकले जिसमें से आपने 25 आउट ऑफ 25 पाया। बाकी लोग भी जरा बता दे भाई क्या किए हैं। बाकी लोग भी बताने के मूड में हैं। अनुराग जी का 23 है, अनुराग 25 करिए उसको, और पढ़िए और मेहनत करिए, जल्दी से इसको करिए। तो कोशिश देखिए, कॉल भी आ रहा है, तो इसको जरा आंसर करके बताइए आप लोग, क्या सीन है इसमें। हो गया आप लोगों का 23 सही है आपका, और बाकी लोग लगता है बताने के मूड में भी नहीं है। चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, कल फिर मिलेंगे हम लोग रात को ठीक 8 बजे इसी प्लेटफॉर्म पे एक नए सेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।